हेलो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2016 में आई मूवी लाइट्स आउट को। ये एक ऐसी हॉरर मूवी है जो कि दूसरी हॉरर मूवी से काफ़ी हटके है। ये मूवी आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हमें टेक्सटाइल कंपनी की एक फैक्ट्री को दिखाया जाता है। उस फैक्ट्री का ओनर पॉल होता है जो कि अपने बेटे मार्टिन से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। मार्टिन अपने डैड को अपनी मॉम के बारे में बताता है कि उसकी मॉम की तबीयत काफ़ी दिनों से ठीक नहीं है, जो कि खुद से ही बातें किया करती है। ये बात पॉल को काफ़ी अजीब लगती है और वो मार्टिन से कहता है कि वो थोड़ी देर में ही काम वाम खत्म करके घर की ओर आ जाएगा। उसके बाद ही हम पॉल के एक असिस्टेंट को देखते हैं जो कि ऑफिस में आके पॉल को शॉप को बंद करने की बात कहती है। तो पॉल उससे कहता है कि सारे वर्कर्स को छुट्टी देके वो भी घर की ओर चले जाए। वो असिस्टेंट जब अपना काम कर रही होती है कि तभी उसे अपने पास किसी के होने का एहसास होता है। वो उसे इग्नोर करती है और रूम की ओर चली जाती है लाइट्स ऑफ करने के लिए। और जैसे ही रूम की लाइट्स ऑफ करती है उसे वहाँ अंधेरे में कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है और लाइट्स ऑन करते ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। अब जैसे ही वो एक बार फिर से लाइट्स ऑफ करती है वो ब्लैक एंटिटी एकदम से ही उसके सामने आ जाती है। ये देख के वो काफी डर जाती है और जल्दी से ऑफिस में जाके पॉल को इन सब के बारे में बताने लगती है। पॉल उस टाइम कॉल पे बिजी होता है तो वो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। अब उस असिस्टेंट के घर जाने के बाद पॉल भी अपने ऑफिस को क्लोज करके घर की ओर जाने लगता है कि तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वो पीछे पलट के देखता है तो उसे वहाँ वही ब्लैक एंटिटी दिखाई देती है जो कि उसी असिस्टेंट को दिखाई दी थी। पॉल उसे देख के काफी घबरा जाता है और अपनी जान बचाते हुए ऑफिस की ओर भागने लगता है कि तभी वो एंटिटी उस पे हमला कर देती है, जिससे उसके पैर पे काफी गहरे जख्म हो जाते हैं। अब वो देखता है कि वो ब्लैक एंटिटी एकदम से ही उसके सामने खड़ी हो गई है, जहां पॉल को रियलाइज होता है कि वो ब्लैक एंटिटी लाइट्स की ओर आगे नहीं बढ़ रही थी। पॉल समझ जाता है कि उससे लाइट से तो कुछ प्रॉब्लम है। अब वो अपनी जान बचाते हुए ऑफिस की ओर चला जाता है और ऑफिस की डोर लॉक कर देता है और अचानक से ही वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती है और डोर भी खुल जाता है। डोर के खुलते ही वो ब्लैक एंटिटी पॉल पे अटैक कर देती है और पॉल वहीं मारा जाता है। अब सीन यहीं शिफ्ट होता है और हम पॉल की बेटी रेबेका को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड ब्रेड के साथ होती है। रेबेका और ब्रेड एक दूसरे को काफी टाइम से डेट कर रहे होते हैं और इसी वजह से वो दोनों अक्सर साथ में ही रहा करते थे। उसके बाद ही हम मार्टिन को देखते हैं जो कि अपने रूम में ही सो रहा होता है कि तभी उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देता है। वो बाहर चेक करने को जाता है तो उसे उसकी मॉम दिखाई देती है जो कि अकेले में ही किसी से बातें कर रही थी। ये सब मार्टिन को काफी अजीब लगता है और जैसे उसकी मॉम के पास पहुंचता है उसकी मॉम उससे कहती है कि तुमने हमें देख लिया। अब अपनी मॉम की इन बातों को सुन के मार्टिन काफी डर जाता है क्योंकि उसकी मॉम के अलावा रूम में और कोई भी नहीं होता। अब उसकी मॉम उसे वापस रूम की ओर जाने को कहती है और जैसे ही मार्टिन अपने रूम की ओर जा रहा होता है वो पीछे पलट के एक बार फिर से अपनी मॉम की तरफ देखता है तो उसे वहाँ वही ब्लैक एंटिटी दिखाई देती है जिसके काफी बड़े बड़े नाखून होते हैं। उसे देख के मार्टिन काफी डर जाता है और जल्दी से रूम में जाके अपना डोर लॉक कर लेता है। अब अगले ही दिन हम मार्टिन को उसकी स्कूल में देखते हैं जहां रात में ना सोने की वजह से मार्टिन अपने क्लास में ही सो रहा होता है। मार्टिन को ऐसा करते देख चाइल्ड केयर वाली टीचर मार्टिन की सिस्टर रेबेका को वहां बुला लेती है। रेबेका अपने बीएफ ब्रेड के साथ वहां पहुंचती है तो वो टीचर रेबेका से कहती है कि मार्टिन काफी दिनों से ऐसे ही क्लास में सो जाता है, जो कि इस हफ्ते में लगातार तीसरी बार हो रहा है। अब टीचर की इन बातों को सुनने के बाद रेबेका मार्टिन को लेके अपने मॉम के यहाँ पहुंच जाती है। जहाँ पहुंचते ही मार्टिन रेबेका से कहता है कि वो उसके साथ उसके घर जाना चाहता है। वो कल रात को ठीक से सो भी नहीं पाया था जिस वजह से उसे काफी नींद भी आ रही है। अब उसी दौरान रेबेका को मार्टिन ये भी बताता है कि मॉम डायना नाम की किसी लेडी के साथ बात करती है, जिससे उसे भी काफी डर लगता है। अब मार्टिन के बात को सुन के रेबेका मार्टिन से कहती है कि डायना वाइना नाम की कोई भी चीज रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो तो सिर्फ तुम्हारा बुरा सपना है जिससे तुम डरते हो। एनीवेज, अब जैसे दोनों भाई बहन घर के अंदर जाते हैं रेबेका अपनी मॉम को समझाने लगती है। वही मार्टिन अपने रूम में जाके अपना बैग पैक करने लगता है। बैग पैक करने के बाद जैसे ही वो अपनी मॉम के रूम के पास पहुंचता है वहां डायना फिर से उसे हंट करने की कोशिश करती है। वही रेबेका अब अपने मॉम से कहती है कि वो कुछ दिनों के लिए मार्टिन को अपने साथ ले जाना चाह रही है, लेकिन इस बात पे उसकी मॉम एग्री नहीं होती है और वो मार्टिन को अपने साथ ले जाने से मना करने लगती है। लेकिन रेबेका मार्टिन को लेके वहां से चली जाती है। अब अगले ही रात जब रेबेका अपने रूम में सो रही होती है कि तभी उसे अपने रूम के सामने ही डायना नजर आती है, जो कि लाइट्स ऑफ होते ही उस पर अटैक करने की भी कोशिश करती है। रेबेका अब उससे बचते हुए रूम की सारी लाइट्स ऑन कर देती है, जिससे डायना वहां से चली जाती है। रेबेका जब मार्टिन को ढूंढने लगती है तो मार्टिन उसे बाथरूम में बाथ टब में सोया हुआ मिलता है, जो कि अपने साथ टॉर्च लेके सोया हुआ था। ये देख के वो समझ जाती है कि वो डायना से काफी डरा हुआ है। अब अगले ही सुबह चाइल्ड केयर वाली टीचर आके मार्टिन को अपने साथ ले जाने लगती है। वो रेबेका से कहती है कि मार्टिन को उसके मॉम के पास वो ले जाने के लिए आई है। अब रेबेका भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाती क्योंकि कानूनन तौर पे वो भी उसकी स्टेप सिस्टर होती है, तो वो मार्टिन को अब टीचर के साथ जाने देती है। अब उनके जाने के बाद जैसे रेबेका अपने रूम की ओर जाती है तो उसे फर्श के नीचे ही कुछ स्केचेस दिखते हैं।
स्क्रैचेस पे डायना लिखा होता है, जिसे देख के वो समझ जाती है कि ये सब डायना का काम है। अब डायना के बारे में जानने के लिए रेबिका ब्रेड को लेके उसकी मॉम के यहाँ पहुंच जाती है। उसकी मॉम उस वक्त घर पे नहीं होती तो रेबिका उनके रूम की तलाशी करने लगती है, जहाँ उसे उसकी मॉम और डायना की बचपन की कुछ फोटोज मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि जब उसकी मॉम छोटी थी तो बचपन में ही उनकी एक डायना नाम की दोस्त थी। उसकी मॉम जब एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी तब उसकी मुलाकात डायना से हुई थी। डायना को एक स्किन डिसीज की अजीब सी बीमारी थी, जिससे सन के कांटेक्ट में आने से उसकी स्किन जलने लगती थी, और लोगों का तो ये भी मानना था कि डायना के ऊपर किसी शैतानी शक्ति का भी वास है, जिससे वो लोगों के दिमागों को अपने वश में कर लेती है। और उसने अपने डैड के दिमाग को भी अपने वश में कर लिया था, जिससे उसके डैड ने सुसाइड कर लिया था। और जब डायना के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था तो हाई रेस लाइट की वजह से उसकी बॉडी काफी जल गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। अब जैसे ही रेबिका अपने बचपन वाले रूम के अंदर जाती है तो वहाँ का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और लाइट्स भी ऑफ हो जाती है। उसके बाद ही डायना उस पर अटैक कर देती है, जो कि उससे वार्न करते हुए कहती है कि वो उसके मॉम और उसके बीच ना आए, नहीं तो अंजाम काफी बुरा हो सकता है। अब उसी दौरान ही रेबिका की आवाज ब्रेड सुन लेता है, जो कि जल्दी से आके रूम का दरवाजा खोल लेता है। अब रूम के अंदर जैसे ही रोशनी आती है डायना वहाँ से चली जाती है और वो दोनों भी वहाँ का सामान लेके वहाँ से निकल जाते हैं। अब उनके जाने के बाद ही सोफी और मार्टिन घर की ओर वापस आ जाते हैं। तभी मार्टिन को सोफी कहती है कि काफी दिनों से उसने उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है, तो अब वो दोनों मिलके आज साथ में मूवी देखेंगे। अब मूवी देखने के बाद सोफी लाइट्स को ऑफ कर देती है, जिसके बाद ही डायना वहां चली जाती है। डायना मार्टिन को हंट करने लगती है, जिससे डरते हुए मार्टिन रूम की सारी लाइट्स को ऑन कर देता है, और जैसे ही डायना वहां से चली जाती है मार्टिन भी वहां से भाग जाता है। मार्टिन अब रेबिका के घर आ जाता है तो रेबिका मार्टिन को उसके मॉम और डायना के बचपन के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि बचपन में ही मरने के बाद भी डायना उनकी मॉम के साथ जुड़ी हुई है। अब उन्हें मिलके अपनी मॉम को डायना से बचाना होगा, क्योंकि काफी दिनों से दवाइयां ना लेने की वजह से उसकी मॉम की मेंटली हालत काफी वीक हो गई थी, जिसका फायदा उठा के डायना उसको अपने वश में कर लेती है। तभी दरवाजे को कोई नॉक करता है और जैसे ही रेबिका दरवाजा खोलने के लिए जाती है वहाँ कोई भी नहीं होता। उसके बाद ही रूम के अंदर से भी कुछ आवाजें आने लगती है और जैसे ही रेबिका चेक करने को जाती है मार्टिन पे डायना अटैक करते हुए उसे बेड की ओर खींचने लगती है, जिसे देखते हुए जल्दी से रेबिका उसे अपनी ओर खींचते हुए बचा लेती है। अब रेबिका मार्टिन और ब्रेड को लेके अपने मॉम के यहाँ पहुंच जाती है, जहाँ डिनर के दौरान ही रेबिका अपने मॉम से डायना के बारे में पूछने लगती है, लेकिन मॉम उसे डायना के बारे में कुछ भी नहीं बताती। जिसके बाद ही उन दोनों के बीच बहस होने लगती है और उसकी मॉम गुस्सा होकर अपने रूम की ओर चली जाती है। उसके बाद ही रेबिका मार्टिन को अपने साथ चलने को कहती है, तो मार्टिन उससे कहता है कि ऐसे सिचुएशन में वो उसकी मॉम को अकेले नहीं छोड़ सकता और इस मुसीबत के टाइम में उन्हें अपनी मॉम का साथ देना जरूरी है। अब इस बात को सुन के रेबिका भी ब्रेड के साथ वहां रुकने के लिए रेडी हो जाती है। अब रेबिका घर की सारी लाइट्स को टेप से कवर कर ऑन करके छोड़ देती है और मार्टिन और ब्रेड भी मिलकर सभी जगह लाइट्स और कैंडल लगा देते हैं। अब रेबिका अपने मॉम के पास जाती है तो उसकी मॉम उसे कुछ बताने का ट्राई करती है। वो रेबिका को हक करते हुए उसे एक छोटा सा लेटर थमा देती है जिसमें आई नीड हेल्प लिखा होता है, जिसे देख के रेबिका समझ जाती है कि उसकी मॉम काफी बड़ी प्रॉब्लम में है और उन्हें उनकी मदद की काफी जरूरत है। अब सोते टाइम मार्टिन को रेबिका भरोसा दिलाते हुए कहती है कि वो मॉम को बचाने के लिए कोई न कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। तभी अचानक से ही डायना पावर कट करके घर की सारी लाइट्स को ऑफ कर देती है, जिससे रेबिका की नींद खुल जाती है और वो टॉर्च लेकर नीचे बेसमेंट में चली जाती है ताकि फ्यूज ऑन करके पावर वापस ला सके। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन की भी नींद खुल जाती है, जो कि अंधेरे को देख के काफी डरने लगता है। वो एक कैंडल को लेकर रेबिका के पास जाने लगता है, तभी डायना आके उस पर अटैक कर देती है। तभी मार्टिन कैंडल को उसकी ओर दिखाने लगता है, जिससे डायना वहां से चली जाती है। अब वो नीचे बेसमेंट में रेबिका के पास चला जाता है, जहां उन दोनों को रियलाइज होता है कि डायना का ये एक ट्रैप होता है जिसमें वो दोनों फंस चुके हैं। अब डायना आके नीचे बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देती है, जिससे वो दोनों वहीं फंस जाते हैं। अब वो दोनों ब्रेड को आवाज लगाते हैं, तभी ब्रेड वहां आके दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तभी डायना आकर उस पर अटैक कर देती है और ब्रेड अपने फोन का यूज करते हुए उसे बच के बाहर की ओर आ जाता है। वो जब बाहर भागने लगता है तभी फिर से डायना उस पर अटैक कर देती है, तो ब्रेड अपनी गाड़ी की लाइट्स को ऑन कर देता है, जिससे डायना वहां से चली जाती है और ब्रेड वहां से गाड़ी लेके भाग जाता है। तभी सोफी भी अपने रूम से बाहर आ जाती है, जो कि समझ जाती है कि ये सब डायना का ही काम है। वो डायना से कहती है कि वो उसके बच्चों से दूर रहे। तभी डायना सोफी को डराने की कोशिश करती है, लेकिन सोफी उससे नहीं डरती। सोफी जब अपने डिप्रेशन की दवाई लेने लगती है कि तभी डायना उस पर अटैक कर देती है और चोट लगने की वजह से सोफी वही बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ
रेबिका और मार्टिन बेसमेंट में आग लगा देते हैं, जिससे वहां थोड़ी बहुत रोशनी आ जाती है। अब उन्हें बेसमेंट में ही एक यूवी लाइट मिलता है, जिसे लेके रेबिका बेसमेंट के अंदर और हेल्प की चीजें लेने के लिए चली जाती है, जहां उसे पता चलता है कि डायना वहीं पे रहा करती थी। डायना ने उसके लिए एक मैसेज भी लिखा था कि अगर वो सोफी और उसके बीच आएगी तो उन्हें भी वो मार देगी। अब उसी बीच ही डायना सोफी को पकड़ने की कोशिश करती है और यूवी लाइट्स के लो होने के कारण रेबिका उससे बच नहीं पाती और डायना उसे पकड़ लेती है। तभी अचानक से ही लाइट बढ़ जाती है और डायना का हाथ जलने लगता है। वो लाइट मार्टिन लेके आया हुआ था, जिसकी मदद से वो रेबिका को बचा लेता है। अब वहाँ पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं, जो कि ब्रेड अपने साथ लेके आया था। वो पुलिस वाले ब्रेड को बाहर रहने को कहते हैं और अंदर जाकर बेसमेंट का दरवाजा खोलने लगते हैं। दरवाजा खोलने के बाद मार्टिन और रेबिका बाहर आ जाते हैं। वहीं डायना उन पुलिस वालों को एक एक करके मार देती है। उसके बाद ही रेबिका मार्टिन को लेके ब्रेड के पास उसे बाहर में ही छोड़ देती है। अब रेबिका अपने मॉम को लेने के लिए ऊपर वाले रूम की ओर जाने लगती है कि तभी डायना उस पर अटैक कर देती है और उसे मारते हुए नीचे की ओर गिरा देती है। जिसके बाद ही वो रेबिका से कहती है कि उसे भी वो उसके डैड के जैसे ही मारने वाली है। और जैसे ही उसे मारने वाली होती है कि तभी पीछे से वहां सोफी आ जाती है, जो कि डायना को शूट करते हुए कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे बच्चों से दूर रहो। अब डायना सोफी से कहती है कि ये गोलियां उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। तभी सोफी अपने आप को ही शूट कर देती है, जिससे डायना वही खत्म हो जाती है और उसके साथ साथ सोफी भी वही मारी जाती है। और इस तरह से सोफी ने अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद को ही सेक्रीफाइस कर दिया, यानी कि अपनी ही जान दे दी। अब थोड़ी देर बाद वहां बाकी पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं। वहीं रेबिका मार्टिन और ब्रेड से कहती है कि अब वो हमेशा एक दूसरे के साथ में रहेंगे। और इस तरह से ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी मूवी एक्सप्रेशन जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।